Namaskar, myself Dr. Ashok Jangid. A strong and successful school stand on three pillars: staff, society and students. Today I would introduce to my dedicated Karm Yogi staff. Now यहाँ पर मेरे पास 25 एक अनुभवी और युवा टीम काम कर रही है और वो युवा टीम जो ना केवल राजस्थान सरकार की परीक्षाओं से चयनित होकर उसके बाद भी एक एग्ज़ाम और इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर सेलेक्ट होकर आती है। तो मैं आज आपका 1-to-1 मेरे स्टाफ से परिचय करवाता हूँ। अब मैं परिचय करवाता हूँ इस स्कूल के डायनेमिक पर्सनालिटी जो यहाँ वाइस प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहे हैं, मिस्टर शिव कुमार सारण। आप एमफिल हैं, एमएससी इन केमिस्ट्री हैं और एक लंबा अनुभव आप केमिस्ट्री के अंदर रखा है। तो मैं सर से परिचय करवाता हूँ। सर, मैं शिव कुमार सारण, एमफिल, एमएससी एंड सेट, पीएचडी मेरी अभी रनिंग में चल रही है। इस विद्यालय में मैं लगातार 3 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ और पीछे कम से कम 7-8 साल से मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने सीनियर फैकल्टीज़ में सीनियर हूँ और सीनियर क्लासों को पढ़ाता आ रहा हूँ। आज तक मुझे मेरे खुद के ऊपर भी गर्व है और मेरे बच्चों के ऊपर भी गर्व है कि आज तक मेरा जो रिज़ल्ट था वो कभी 100% से नीचे नहीं रहा। आज तक 100/100 है और मेरी कोशिश रहेगी कि MGGS नवीन तारानगर में जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका भी रिज़ल्ट और उनका भविष्य सुधारें। और मैंने आपके बारे में ये सुना है कि आपके बहुत सारे बच्चे नीट और जेई में सेलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल सर, मेरे साथ पढ़े हुए या फिर मेरे से पढ़े हुए जितने भी बच्चे हैं वो आज सभी सक्सेस हैं। कोई आर्मी में हैं, कोई डॉक्टर बने हुए हैं, कोई IITN बन गए और इवन दैट यहाँ तक भी कि जब हम यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं तो जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे वो आज लेक्चर भी बने हुए हैं और टीचर भी बने हुए हैं। सर, आप यहाँ पे साइंस जो केमिस्ट्री एक बड़ा रुचिकर सब्जेक्ट होता है उसमें आप यहाँ पर मैंने देखा है कि प्रैक्टिकल को बहुत ही आत्मीयता से करवा कर उन बच्चों में साइंस के प्रति जागरूकता पैदा कर रहे हो। सर, अगर बच्चों में उनके अंदर का अगर प्रतिभा को निखारना है ना तो रटंत पद्धति को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि उनको ये समझाना पड़ेगा जो बेसिक चीज़ें उनको स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने आप लाइफ सिंपल और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो अपने आप वो सिंपल होता जाएगा। अब मैं परिचय करवाता हूँ इस विद्यालय की फिजिक्स फैकल्टी से। आप सुशील कुमार जी हैं और एक बड़ा नाम फिजिक्स में रखते हैं और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में JRF होना अपने आप में एक माइलस्टोन होता है किसी टीचर के लिए। आप ना केवल एक बार कई बार JRF नेट करके और एक लंबा अनुभव रखते हैं। सुशील सर, नमस्कार। नमस्ते सर, धन्यवाद आपका अप्रिशिएट करने के लिए। आप इस विद्यालय में फिजिक्स फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं, तो फिजिक्स को किस नज़रिए से देखते हैं? सर, फिजिक्स अपने आप में बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है और हमारे जीवन से और हमारे दैनिक क्रियाकलापों से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। हमें अगर हम आंख खोल के देखें तो अभी जो हमारा वार्तालाप हो रहा है ये भी बिना फिजिक्स के संभव नहीं है सर। बिल्कुल। आप JRF जब किसी सब्जेक्ट में हो जाते हैं तो ये माना जाता है कि वो सब्जेक्ट का मार्थी हो गया। तो सब्जेक्ट तो आपके अंदर कूट कूट कर बढ़ा हुआ ही है। आप यहाँ पर जो विद्यार्थियों को एक मिशन प्रैक्टिकल चलाकर जो शिक्षण कार्य करवा रहे हैं जिसमें फिजिक्स के बहुत सारे आप प्रैक्टिकल करवाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं, जो आपने जो हमको मार्गदर्शन दिया है सर, वास्तव में ही अगर आपको साइंस को, मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, आप केमिस्ट्री ले लो, आप कोई भी चीज़ लो, अगर आप उसको करके देखते हो, जैसे हमने छोटे छोटे बच्चों को, अगर सर यही वो चीज़ है जहाँ से आप ऐसा कह दो भी बच्चा सीधा 11th-12th के अंदर आप उसको प्रैक्टिकल करवा दो, तो सर ये चीज़ें बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रैक्टिकल है क्या। जैसे आपने स्टार्ट किया, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे स्कूल में कर रहे हैं सर, अब वो जब वहाँ से सर क्या है कि उनके अंदर एक IQ डेवलप होता है, उसको अपन कहते हैं, एक टेंडेंसी डेवलप होती है कि वो उस चीज़ को समझते हैं कि प्रैक्टिकल होता है। तो सर वहाँ से ये जो स्टेप बाय स्टेप है सर, हम इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। आपका मार्गदर्शन रहा तो वाकई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ काम करके ये जो चीज़ हो रही है सर। प्रैक्टिकल
से ही हम बच्चे को समझा सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। नहीं तो बच्चा सर के याद कर ले तो उस चीज़ को फील नहीं करता। बिल्कुल, साइंस इज ए सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग। अब मैं मुलाकात करवाता हूँ विद्यालय के बायो लेक्चर नरेश कुमार जी सैनी से। आपको 20 वर्ष का अनुभव है और आप एमएससी इन जूलॉजी। नरेश सर, आप इस विद्यालय में बायो विषय को पढ़ा रहे हैं और बायो विषय को पढ़ाते हुए मैंने देखा है कि आप विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के उद्देश्य से काफ़ी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हम आपकी बात से सहमत हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट जो पढ़ाई का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल बदल चुका है। अब वो रटाफिकेशन वाला सिस्टम नहीं रहा एजुकेशन में। बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे लेंगे तो निश्चित रूप से उनको आसान भाषा में और ये जो कंटेंट है वो उपलब्ध हो जाएगा। और यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ के बच्चे भी आने वाले दिनों में अच्छे मुकाम पर होंगे, ऐसा मैं विश्वास रख सकता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल सर, मेरा यही मोटो रहता है कि जो बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंगों में मोटी मोटी फीस देते हैं, मेरा यही है कि किसान वर्ग के बच्चे जो है वो बाहर इस खून पसीने की जो कमाई है उनको वो ऐसे कैसे जेब खाली ना करवाएं और ना उनको जाना पड़े। इसलिए मैं कॉम्पिटिटिव बेस पे ही मैं बच्चों को मटेरियल देता हूँ। और बच्चे मुझे कहते भी जो मिलते हैं बाहर जाके आते कि सर हमें बायोलॉजी में कुछ बाहर से अलग से नहीं मिलता है, बायोलॉजी में जो आप देते हो वो बेटर देते हो। आप शिक्षा के साथ साथ संस्कारों पर ज़्यादा जोर देते हो। बिल्कुल सर, ये आज की महती आवश्यकता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि वर्तमान जो पीरियड चल रहा है वो सोशल मीडिया में मान लो या गार्जियंस की जो बिजी लाइफ है, बच्चों पे केयर नहीं है बिल्कुल ही, और बच्चे गलत ट्रैक पे ना जाएं। इसलिए सर संस्कार और नैतिक मूल्यों का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों में। सर, मुझे आशा और उम्मीद कि आप इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ इन विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का काम करेंगे। धन्यवाद।